हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्धनम एकेडमी। मैं हूं राजीव। शुरू करता हूं आज की क्लास। न्यूज़पेपर वोकैबुलरी कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि डे बाय डे आपके जो एग्जाम्स आते हैं उनमें कहीं ना कहीं नया ट्रेंड आता है, नए वोकैब्स आती है, नया क्लोज टेस्ट आता है, नया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। तो वो सारे के सारा जो उसका इंस्पिरेशन होता है वो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर ही होता है। देखते हैं आज कौन कौन से वर्ड्स है हमारे पास। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर अमृतपाल जी का जो है वो एक निकला हुआ है, काफी अच्छा। ये द हिंदू का आर्टिकल था जिसको मैंने लिया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक फ्यूजिटिव, रेडिकल, प्रीचर बोला है इनको द हिंदू ने। फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगोड़ा, ठीक है। तो ये भगोड़ा शब्द का प्रयोग किया गया, यानी कि जिसको कानून जो है वो भगोड़ा घोषित कर देता है। कानून ये कहता है कि ये भागा हुआ इंसान है, इसको पकड़ के लेके आओ, उसको बोलते हैं फ्यूजिटिव। क्या बोलते हैं? फ्यूजिटिव बोलते हैं, ठीक है। वर्ड याद रखिएगा। रैडिकल जो होता है उसका मतलब होता है तीव्र, वैसे बोलते हैं, लेकिन इसका शुद्ध जो अर्थ है उसको आप इसके डेफिनेशन को समझे तो जो रैडिकल विचारधारा के लोग हैं वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। अग्रेसिव विचारधारा है उनकी, तुरंत उन्हें रिएक्शन चाहिए, तुरंत एक्शन चाहिए, तुरंत रिएक्शन चाहिए। इस तरह के जो विचारधारा के लोग उन्हें रैडिकल कहा जाता है। अक्सर आपको शायद याद भी हो कि इतिहास में आप नरम दल और गरम दल की जब आप बात करते हैं तो जो गरम दल है उसे रैडिकल कहा जाता है, जो तुरंत के तुरंत रिएक्शन चाहते हैं। प्रीच वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना, ठीक है। प्रीच वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना। तो जो उपदेश देता है उसको प्रीचर कहा जाता है, उपदेश देने वाले को प्रीचर कहा जाता है। तो एक साथ आपको दो एडजेक्टिव मिले, फ्यूजिटिव, रैडिकल, प्रीचर। अमृतपाल सिंह की बात हुई है जिसको अरेस्ट किया गया मोगा डिस्ट्रिक्ट में। बाकी आप देख सकते हैं। और ये हुआ कब? जब पुलिस ने लॉन्च किया एक मैसिव क्रैकडाउन। क्रैकडाउन का मतलब होता है अपराधियों को पकड़ने के लिए। अपराधियों को पकड़ने के लिए जब एक हंट लॉन्च की जाती है, जब काफी सारे पुलिस वाले इकट्ठा होके और पूरी तरीके से अपराधियों को पकड़ने के पीछे जुट जाते हैं, तो उस केस में जो शब्द यूज करते हैं उसको क्रैकडाउन बोलते हैं। और मैसिव वर्ड का अर्थ हमेशा आपको बिग होता है, बड़ा होता है। तो एक बिग यानी कि बड़े लेवल पे एक क्रैकडाउन लॉन्च किया गया था, उसी क्रैकडाउन में इनको पकड़ा गया है। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो कि पहले आर्टिकल से लिए गए। उसमें आप देखिए एक और वर्ड है, यहां पर एड्स वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो AIDE होता है, याद रखिएगा, AIDE। ये वो लोग होते हैं जो कि सहयोगी होते हैं। किसी भी क्रिमिनल के जो सहयोगी होते हैं उन्हें हम एडे बोलते हैं। बस सिंपल एड वर्ड यूज करते हैं, AIDE। तो ये सहयोगियों के लिए यूज किया जाने वाला शब्द है। आप देखिए यहां पर डिटेन वर्ड का प्रयोग किया गया है। जब भी किसी इस तरह की घटना होगी जहां पे किसी को पुलिस पकड़ के और अपने पास बिठा लेगी, तो वहां पर जो शब्द यूज किया जाएगा वो डिटेन यूज किया जाएगा। डिटेन का मतलब होता है रोक कर रखना। डिटेन का मतलब होता है रोक कर रखना, ठीक है। तो एक जगह पर बेसिकली टेन वर्ड का मतलब ही होता है टू होल्ड। ये रूट वर्ड है, इसका मतलब ही होता है टू होल्ड। तो टेन का मतलब ही है, इसको कई जगह पे आप इसको देखेंगे। देन हमारे पास वर्ड आ रहा है एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग ध्यान दीजिएगा, भागा हुआ। जो फ्यूजिटिव वर्ड है उसी का सिनोनिम है ये। तो एब्सकॉन्ड मतलब होता है जो भागा हुआ है, इसके लिए आप एब्सकॉन्डिंग शब्द का इस्तेमाल किया आपने। फ्यूजिटिव वर्ड का ही सिनोनिम है जो काफी लंबे समय से कोर्ट से भागा हुआ था। बस होता यह है कि फ्यूजिटिव जो है वो लीगल टर्म है जिसको कोर्ट डिसाइड करता है, और एब्सकॉन्ड कोई भी हो सकता है। आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपका मन नहीं हुआ, आपने ऑफिस छोड़ दिया, किसी को कुछ बताया नहीं, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, तो ये एब्सकॉन्ड होने की सिचुएशन होती है, ठीक है। तो ये आपका, उसके बाद देखिए आपके पास नेक्स्ट आपके पास जो आर्टिकल है उसमें हम बात करें सचिन तेंदुलकर के 50 साल वो होने वाले हैं, 50 ईयर्स के होने वाले हैं। तो वहां पे हम देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। प्रोडिजी बोला गया है, जीनियस बोला गया है, गॉड बोला गया है। बीइंग सचिन तेंदुलकर इतना आसान नहीं है। प्रोडिजी उस बच्चे के लिए बोलते हैं जो कि विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है। छोटा ही बच्चा होगा लेकिन उसके अंदर बहुत सारी क्षमताएं होंगी, बहुत ज्यादा वो एक अलग तरह का विलक्षण होगा, तो उस तरह के व्यक्ति को प्रोडिजी बोला जाता है। प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिएगा। तो ये बच्चों के लिए यूज किया जाने वाला बेसिकली वर्ड है। क्योंकि 1996 की हम बात करते हैं तो आप देखो यहाँ पर टेक्स ओवर रोल ऑफ द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। और उसके पहले आप देखते हो कि किस तरह से सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर की शुरुआत की, और वो एक प्रोडिजी ही कहेंगे उन्हें। एक छोटा सा कहते हैं काफी कम एज में उन्होंने शुरुआत किया था। तो इस तरह के किसी भी बच्चे के लिए वर्ड यूज कर सकते हो आप, प्रोडिजी। देन आप बात करोगे, कहा गया इफ सचिन डिड वेल
इंडिया सोर्ड। अगर सचिन अच्छा करती थी तो इंडिया हवाओं में चली जाती थी। SOAR शब्द का सोर वर्ड ये लिखा हुआ है, सोर वर्ब है, इसका मतलब भी होता है ऊपर चले जाना, हवाओं में चले जाना। ठीक है, तो हवा में आप देखो जब भी ऐसा होता था कि सचिन अच्छा खेलते थे, भारत रैंक में हमेशा ऊपर निकलता था। व्हेन ही फेल्ड हर स्पीड सैंक, और जब वो फेल होते थे तो भारत का जो हृदय है वो डूब जाता था। सैंक यहां पे वर्ड यूज किया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो सिंक वर्ड का सिनोनिम है सिंक, सिंक वर्ड का सेकंड फॉर्म में सैंक होता है। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या ध्यान देने वाली है, हर से, हर यहां पे लिखा हुआ है, हर का प्रयोग इंडिया के लिए किया गया है, किसी भी देश के लिए। किसी अभी मैंने जो है वो, जब भी आप इसको पढ़ोगे आपको क्लियर होगा कि जो जियोग्राफिकली कोई भी जो कंट्री होती है, जियोग्राफिकली कोई भी कंट्री है, अगर वो प्योर जियोग्राफिकल फॉर्म में यूज हो रही तब तो उसके लिए इट लगाते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसके लिए हम प्रोनाउन के तौर पे हर लगाते हैं, क्योंकि हम उसको हमेशा शी के साथ में ट्रीट करते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर लिखा हुआ है ही सिंगल हैंडेडली वन डिफिकल्ट गेम्स, काफी सारी जगह पे उन्होंने अकेले जो है गेम को जीता। फिर आप देखते हो मिराकल बाय मिराकल, वो आगे जिंदगी में बढ़ते रहे। देन वी हैव सचिन तेंदुलकर इज वेलिंग अप इनसाइड। वेल अप करने का मतलब होता है मन में बहुत सारे ख्यालों का आना, बहुत सारी भावनाओं का आना, बहुत सारी बातें उनके मन में आ रही होंगी। दैट इज देन जस्ट उन्होंने रिटायर हुए होंगे। जस्ट अ फ्यू मिनट्स मोर, नेवर एवर अगेन आई विल बी वॉकिंग ऑन अ क्रिकेट फील्ड एज एन एक्टिव इंडियन क्रिकेटर। मैं अब इंडियन क्रिकेटर के तौर पे इस फील्ड पे दोबारा नहीं आऊंगा। और जब इस तरह की बात वो कहने वाले होंगे या कह चुके हैं, उनको पहले से पता है कि आज रिटायरमेंट ले रहा हूं, कितनी सारी बातें मन में आपके गूंज जाती हैं, उसके लिए वर्ड यूज किया गया वेलिंग अप। याद रखिएगा, वेल अप शब्द का प्रयोग आप करते हो, कौन सा वर्ड है, वेल अप। वेल अप का मतलब होता है आपके मन में बहुत सारी बातों का, बहुत सारी फीलिंग्स का गूंज जाना। फिर आपके पास वर्ड यूज किया गया है कि मोनोलॉग, ये सारी बातें वो खुद से कर रहे थे, तो मोनोलॉग का मतलब हो गया स्वयं से बातें करना। मोनो मतलब एक, लोग मतलब बातें करना, तो इकलौता खुद से ही सारी बातें कह रहे थे कि मैं अब दोबारा इंडियन क्रिकेट टीम पे फील्ड पे एक्टिव क्रिकेटर के तरीके से नहीं आऊंगा। ये सारी बातें वो वेलिंग अप कर रहे हैं, मन में ख्याल आ रहे हैं और फिर वो बात कर रहे थे। फिर यहाँ पे आपने कहा है कि ही इज डनिंग अ फ्लॉपी व्हाइट हैट। तो ये व्हाइट हैट होता है क्रिकेट में, आप लोग देखते हो, तो वही क्रिकेट में जो फ्लॉपी व्हाइट हैट है उसको वो पहने हुए थे और वो पहन रहे थे और ठीक कर रहे थे। ये सारी बातें उस समय की हैं, 2013 की है, और लोग चिल्ला रहे थे पीछे से सचिन सचिन, क्योंकि यहां पर देखिए उन्होंने सेलेबल स्टेज वर्ड क्राई सचिन, तो इस तरह से लोग चिल्ला रहे थे। तो ये उनके बारे में काफी लंबा आर्टिकल था, जिसको मैं अभी फिलहाल नहीं पढ़ा सकता, कि पूरा आर्टिकल पढ़ना है तो आप जाकर के द हिंदू की वेबसाइट पर देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस जाकर देख सकते हैं आप। काफी सारा लिखा हुआ है, काफी सारा कंटेंट है आपको उनके लिए। यहाँ पे मेरा पर्पस था आपको कुछ वोकैबुलरी सिखाना, जो कि आज की क्लास में आपने सीखा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इसी वोकैबुलरी के सेशन के साथ में।